अब है चेष्टा और मोशनल स्ट्रेंथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हम जो रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट या प्लैनेट के वक्री होने की बात करते हैं, तो वही यहाँ पर समझाया गया है कि जब भी प्लैनेट वक्री होते हैं तो उनको एक स्ट्रेंथ मिलती है जिसको हम चेष्टा बल बोलते हैं या इमोशनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। ये हमने देखा भी था पहले कि जो प्लैनेट कोई बैकवर्ड मूवमेंट नहीं कर सकता, कोई ऐसा मेथड नहीं है कि जोडियक में एकदम तो उल्टा मूव करना शुरू कर दे, लेकिन कुछ कंडीशंस में प्लैनेट हमें उल्टा मूव करते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी से जो है वो उल्टा मूव करते हुए दिखाई देते हैं। और जैसा हम लोग जानते भी हैं कि जो उल्टा मूव करते हुए इसलिए दिखाई देते हैं कि जब दो बॉडीज के बीच में आपस में मोशन होता है, आपस में रिलेटिव मोशन होता है, तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जब हमें वो एक बॉडी उल्टी मूव करती हुई दिखती है। जैसे हम देखें कि हम जब ट्रेन में जाते हैं, कॉमन एक्सपीरियंस है हमारा कि दो ट्रेन अगर मूव करती हैं और दोनों ट्रेन अगर स्पीड से मूव कर रही हैं, तो एक सिचुएशन में ऐसा लगेगा कि वो ट्रेन उल्टी मूव कर रही है, आपको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई देगी। तो वही चीज यहाँ पर है एग्जैक्टली कि जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मूवमेंट होता है, तब कुछ सिचुएशन में हमें ऐसा लगता है कि एक बॉडी जो है वो रिवर्स मूव कर रही है। तो उसी सिचुएशन पर, उसी बेसिस पर, उसी प्रिंसिपल पर यहाँ रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट का जो प्रिंसिपल है उसी के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि प्लैनेट कभी उल्टे मूव नहीं करते हैं, बट पृथ्वी से उल्टे मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर एक प्लैनेट अगर स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा, और दूसरा प्लैनेट मूव कर रहा है, तो दो प्लैनेट के बीच में कोई रिलेटिव मूवमेंट नहीं हुआ, तो इसलिए आप देखेंगे कि उनके बीच में कभी रेट्रोग्रेशन नहीं हो सकता, कभी वो वक्री मूव करते हुए दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि अगर हम सन और अर्थ को लें, सन और अर्थ को, तो सन तो फिक्स्ड है, सन मूव नहीं कर रहा और अर्थ मान लीजिए मूव कर रही है, तो एक बॉडी फिक्स्ड है, एक बॉडी मूव कर रही है, तो नेचुरली रेट्रोग्रेशन का सवाल ही नहीं है। सन कभी रेट्रोग्रेड आपको दिखाई देगा ही नहीं, तो इसलिए सन कभी भी वक्री आपको मूव करता हुआ दिखाई नहीं देता एक्चुअली में। अगर हम मून और अर्थ को कंसिडर करें, तो मून की जो स्पीड है वो 13 to 15 डिग्री पर डे है और अर्थ की स्पीड जो है वो 1 डिग्री पर डे है। तो मून की स्पीड अर्थ की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। और जैसे मैंने कहा कि अगर एक बॉडी बहुत स्लो मूव कर रही है, एक बॉडी बहुत फास्ट मूव कर रही है, तभी भी कभी उल्टी मूव करती हुई दिखाई नहीं देगी वो। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर हम मून और अर्थ को कंसिडर करते हैं, तो इन कंपैरिजन टू मून, अर्थ इज ऑलमोस्ट स्टेशनरी, अर्थ इज ऑलमोस्ट स्टेशनरी। तो इसलिए कभी भी मून भी जो है वो रेट्रोग्रेड नहीं होता, मून भी कभी जो है रेट्रोग्रेड नहीं होता। तो ये दो प्लैनेट हैं, सन और मून, वो कभी वक्री नहीं होते हैं, और बाकी सभी प्लैनेट कुछ कुछ टाइम के लिए आपको वक्री मूव करते हुए नजर आते हैं। और प्लैनेट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक इंटरनल प्लैनेट बोलते हैं या इंफीरियर प्लैनेट बोलते हैं। तो सन और मरकरी और वीनस हैं, ये जो सन और अर्थ के बीच में है दो प्लैनेट, इनको हम इंटरनल प्लैनेट कहते हैं या इंफीरियर प्लैनेट भी बोलते हैं। इंफीरियर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मरकरी है वो और सन का जो मूवमेंट है वो इस तरह से है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है इट कैन नॉट बी मोर देन 27 डिग्री। इसी तरह से सन और वीनस का जो डिस्टेंस है इट कैन नॉट बी मोर देन 47 डिग्री। मतलब ये दोनों प्लैनेट जो हैं वो एक सन से एक विद इन पर्टिकुलर डिस्टेंस ही इनको रहना पड़ता है, कि मतलब वो फ्री नहीं है कि सन से कितने भी डिस्टेंस पर चले जाएं, तो इसलिए उनको इंफीरियर प्लैनेट कहा। और जो बाकी प्लैनेट है मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये किसी भी डिस्टेंस पर जा सकते हैं सन से, इसलिए हम इनको सुपीरियर प्लैनेट भी बोलते हैं। बट जहां तक इंटरनल प्लैनेट का सवाल है,
मरकरी और वीनस का, आप देखेंगे कि जब वो सन के बहुत पास होते हैं, सन के बहुत पास होते हैं, तब पॉसिबिलिटी होती है कि वो हमें रिवर्स मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये जो सुपीरियर प्लैनेट है मार्स, जुपिटर और सैटर्न, जब ये सन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं या इन सन में और इन प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस अबाउट 180 डिग्री होता है, तो उस सिचुएशन में ये हमें रिवर्स मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मरकरी और वीनस जब सन के बहुत पास हों और मार्स, जुपिटर और सैटर्न जब सन से दूर हों, तब ये पॉसिबिलिटी बनती है कि वो हमें रिवर्स मूव करते हुए दिखाई दें। मरकरी 3 बार रेट्रोग्रेड होता है हर साल, और हर बार 24 डेज के लिए। शनि जो है वो 1 साल में 1 बार रेट्रोग्रेड होता है 140 डेज के लिए, जैसे चल रहा है अभी। जुपिटर भी 1 साल में 1 बार रेट्रोग्रेड होता है 120 दिन के लिए, जो भी चल रहा है जुपिटर भी। और मंगल जो है वो 2 साल में 1 बार 80 दिन के लिए, और वीनस जो भी 2 साल में 1 बार फॉर 42 डेज के लिए। ये इतने टाइम के लिए रेट्रोग्रेड होते हैं। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट का हम लोगों ने इन्फ्लुएंस भी देख लिया था कि पहली चीज तो ये है कि जो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अगर हॉरोस्कोप में अगर बेनिफिक होते हैं तो और ज्यादा बेनिफिक हो जाते हैं, और अगर मेलिफिक होते हैं तो और ज्यादा मेलिफिक हो जाते हैं।